हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो उनका संतान नहीं होता था। जब संतान नहीं होता था तो राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। रानी जो थी पूजा पाठ करना छोड़ दी थी। कहती थी कि संतानें नहीं है तो पूजा पाठ किसके लिए करेंगे, मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, कोई देवता देवी नहीं है। यदि देवता देवी रहते तो हमको संतान नहीं होता, इसीलिए हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। रानी दुखी होकर पूजा पाठ छोड़ दी और राजा भी जो थे, राजा भी उदास होके पूजा पाठ करना छोड़ दिए। एक दिन उनका घर के बगल में एक शिष्या जो थी भजन गा रही थी और अकेले चर्चा कर रही थी। तो रानी के कान में जब आवाज गया तो रानी सब कुछ भूल के और उसके पास जाके बैठ गई और कहने लगी कि मान जी, आप अकेले भजन चर्चा कर रहे हैं, आपके घर में कोई नहीं आए। तो वो बेचारी कहती है कि देखिए बहन जी, क्या बताएं, हम नीची जाती हैं, छोटी जाती हैं, इसीलिए मेरे घर कोई नहीं आया। हम तो सबके घर चल जाते हैं, लेकिन मेरा घर कोई नहीं आया तो क्या करें। भगवान का जो चर्चा है वो हम अकेले ही पूरा कर रहे हैं। तो हम अकेले बैठ के और चुपचाप भजन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो रानी बोली कि तो आपको भजन और कथा कौन सुन रहा है। तो शिष्या बहना बोली कि देखिए गुरु भाई बहना, क्या बताऊं, मेरा भजन और कहानी जो है महादेव सुन रहे हैं और महादेव के लिए हम कर रहे हैं चर्चा भजन, और किसी के लिए नहीं। ये सब मेरा महादेव ही सुन रहे हैं। ये बात सुनकर रानी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि देखिए मेरे तो बहुत चर्चा आता है और मैं तो बहुत कथा कहानी और भजन करती हूँ। रानी जो थी, रानी पूरा खुश होके गाने लगी और गाने लगी। तो रानी का इतना मीठा स्वर आवाज था, इतना मीठा स्वर आवाज था कि बाघ का जो पक्षी थी वो भी राग सुनने को लिए मजबूर हो गई और एकदम उसको भी आंख से आंसू आ गई। जो पौधे थे वो मस्ती में हिलने लगे। जो फल लगा हुआ था डाल में, वो डाल जो था नब गया रानी का भजन सुन के। देवी देवताओं का आसन डगमग डोल गया। भगवान महादेव का आसन डोल गया। तो पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपका आसन तो डोल गया, आप तो सब प्रसन्न हो गए, लेकिन रानी का आशीर्वाद क्या दिए। भगवान महादेव कहते हैं कि रानी का क्या आशीर्वाद देंगे, कोई आशीर्वाद नहीं दिए हैं। अरे भजन की, कथा की, चर्चा की, सुन लिए। पार्वती बोले कि तो ठीक है महाराज, हम आशीर्वाद देते हैं, हम उसको देंगे, आप नहीं दीजिएगा तो। महादेव बोले कि तो ठीक है, दे के रखिए, यदि आपका दिया हुआ आशीर्वाद उसके पास रह जाता है तो ठीक है। बोले ठीक। पार्वती जो थे, पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण करके और
वही आंगन में गए और जाके कहने लगे कि बेटी चर्चा संपन्न हो गया, हम प्रसादी लेकर आए हैं। तो जिनके घर चर्चा था वो और रानी बोले कि हाँ चर्चा तो संपन्न हो गया, अब प्रसादी बट रहा है, ऐसा कीजिए कि आप इसी स्थान पे प्रसादी रख दीजिए और फिर हम लोग बांट देंगे। जो पार्वती एक गुड़िया के रूप में गए प्रसादी लेकर, तो प्रसादी उसी स्थान पे रख दिए और प्रसादी ये उठा लिए, बांट दिए। रानी प्रसादी उठाकर बांटने लगी तो बूढ़ी माता के समझ के, बूढ़ी माँ अपने माँ समझ के और उनका पाँव छुई। और जब पाँव छुई तो पार्वती मैया जो बुढ़िया के रूप में थे बोले कि सुहागवती भवा, पुत्रवान भवा। ये बात सुनकर रानी का कलेजे में ठंडक पड़ गया, हृदय जुड़ा गया और कहती है कि हे भगवान, मेरा तो ऐसा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया था। हे महादेव, छोड़ा हुआ चर्चा आपका फिर मैं चरण धरा हूँ, यदि माँ बन जाए तो बड़ी अच्छा के बात है। सब प्रसादी लेकर रानी अपना घर गई, माता पार्वती अपने स्थान पर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो रानी को पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। अपने पति से बोली कि महाराज, हम माँ बनने वाले हैं। जो पति थे राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और कहने लगे कि माँ बनने वाली हो तो अच्छा की बात है। रानी बड़ी मन से पूजा पाठ करने लगी, भक्ति करने लगी, दान पुण्य करने लगी, प्रतिदिन दान करती थी। और 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म लिया रानी का उदर से। जब कन्या जन्म लिया तो राजा बहुत मिठाई बांटे, खूब लुटाए, खूब सबको दान दिए। धीरे धीरे वो घर में कन्या बड़ी होने लगी और जैसे जैसे कन्या बड़ी होने लगी, रानी जो थी चर्चा भजन छोड़ दी कि जिसके लिए चर्चा करते थे वो तो मेरा गोद में खेल ही रहा है। रानी चर्चा भजन छोड़ दी, राजा तो पूजा पाठ छोड़ ही दिए थे, दान पुण्य भी करना छोड़ दी, भगवान के नाम लेना छोड़ दी। राजा के पास धीरे 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 धन संपत्ति बहुत कम गया। राजा के पास इतना धन संपत्ति कम गया कि राजा एक प्रजा के बराबर हो गए। राजा साहब खेती करने लगे और राजा साहब की बेटी हो गई 12 बरस की। तो राजा साहब 1 बीघा में मकई लगाए, बड़ा सुंदर मकई हुआ। अपने बेटी को मचान बना के और वहां पर बैठा दिए कि बेटी यहाँ मकई को अगोरना, कोई तोड़े नहीं, किसी को तोड़ने मत देना। लेकिन नहीं तोड़ने देंगे पिताजी, आप घर पे रहिए, निश्चित से रहिए, हम मकई कैसे तोड़ने देंगे, मेरा मकई कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक है पुत्री, ध्यान देना। बेटी जो थी शाम में घर चली जाती थी प्रतिदिन। एक दिन का बात है कि महादेव और मैया पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे तो पार्वती कहते हैं कि शंकर भगवान सुनिए तो मेरा बात। शंकर जी बोले कि क्या? तो पार्वती कहते हैं कि देखिए ना, इतना सारा मकई रोपा हुआ है, हमको 1 ठो मकैया तोड़ने का मन है, तोड़ लें। तो पार्वती की बात सुन के महादेव कहते हैं कि चोरी ना हो जाएगा, से देखते हैं कोई अगोरी उगोरी होगा तो उससे मांगेंगे। तो महादेव जी जो थे, महादेव जी गए उसके पास और बोले कि बेटी 1 मकई दे दो ना हमको, से मेरा जो पत्नी है वो मकई के लिए जिद की है। तो लड़की कहती है कि नहीं, हम मकई नहीं देंगे,
बिना खाद बिहन के हो गया है, बिना मेहनत के हो गया है। मुंह उठा के आप आए मकई मांग लिए, नहीं देंगे मकई। भगवान कहते हैं मेरा ही दिया हुआ और मुझे डांट लगा रही है। पार्वती मैया कहते हैं इसको जन्म हम दिए हैं और मुझे ही डांट लगा रही है। महादेव वहां से हट गए। महादेव हट गए और एक नाग रूप धारण कर लिए अपना शरीर के, और नाग बन के मचान पर चढ़ गए। लड़की जो थी गहरी नींद में सो गई। करवट फेरी तो नाग उस लड़की को डस लिया। लड़की तो मर गई। अरे बारही बरिसवा के राजा जी के बेटिया, अरे चढ़ल मचनिया ओ परिया जी। आज 12 बरिस के राजा जी के बेटिया, चढ़ल मचनिया ओ परिया जी। आज शिवा गोर धारलन नागवा के रूपवा, दासी लेलन राजा जी के बेटिया जी। आज शिवा गोर धारलन नागवा के रूपवा, दासी लेलन राजा जी के बेटिया जी। आज छाटा पट कारही कन्या, टूटी गेलयो करो परनमा जी। आज नाही अइले राजावा, नाही अइले रानिया, नाही अइले कोई रखवारवा जी। रानी का बेटी का प्राण तो टूट गया। शाम हो गया। रानी कहती है अपने पति से, ए जी मैया अभी तक नहीं आई है, जाइए ना देखिए ना। राजा कहते हैं अरे खेलने में लगी हुई होगी, का देखने जाए, आएगी। 1 घंटा रात चला गया। फिर रानी कहती है ए जी मैया नहीं आई है, अरे मकई उकई पका के खेतवे पर खा रही होगी, का देखने जाएंगे, आ जाएगी। 2 घंटा रात चल गया। फिर रानी कहती है आप नहीं जाइएगा तो हम जाएंगे। जब रानी देखने गई मचान पे तो लड़की तो मर के पड़ी हुई है। नाग जो है वहीं पर गोड़री मार के बैठा हुआ है। रानी देख के तो शौक हो गई। घर में लाई, घर में ला के सफेद सांप झाड़ने वाला के बुलाए। सांप झाड़ने वाला रात भर जा रहा, लेकिन लड़की नहीं बची। लड़की का प्राण नहीं लौटा। जार बेजार छाती पीट पीट के रानी रोने लगी। राजा रोने लगे। बच्ची के दादी दादा चाचा चाची गांव जवार सब रोने लगे। लड़की का प्राण वापस नहीं आया। सवेरा हो गया तो गांव वाला लोग कहने लगे कि देखिए भाई, जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, होने का कौन टालता है, इसलिए इसे माटी मजील कर देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ झरवैया को बुलाएंगे। तो शंकर भगवान जो थे, शंकर भगवान वो एक नट के रूप में एक जगह बैठ के और बहुत बड़ा बड़ा सांप के मोटरी, बीछा के मोटरी, बिरनी के मोटरी, कनगोजर के मोटरी सब रख के एक जगह और बैठल थे। और लोग से कह रहे थे कि कोई सांप ले लो, बिछा ले लो, कनगोजर ले लो, बिरनी ले लो, सांप के मंत्र उतरवा लो, सांप झरवा लो, बिछा झरवा लो, बिरनी झरवा लो, कनगोजर झरवा लो। एक सच से महादेव कह रहे थे। इधर से कुछ लोग पहुंचे तो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? तो अरे हम कमाने खाने वाला हैं, हम सांप बेचते हैं, बिछा बेचते हैं, बिरनी बेचते हैं, कनगोजर बेचते हैं, सांप झाड़ते हैं, बिछा झाड़ते हैं, कनगोजर झाड़ते हैं, बिरनी झाड़ते हैं, हम मरल को के जिया देते हैं। इतना बात जे सुने उन लोग गांव वाला तो कहते हैं कि ये बाबा, एगो राजा के बेटी है, उसको सांप डांस लिया है बाबा, का आप उसको बचा देंगे?
बोले हाँ हाँ हम तो 2 मिनट में उसको बचा देंगे, यूं ही बचा देंगे। गए तुरंत बच जाएगी, कैसे नहीं बचेगी। बाबा गए, कहते हैं किधर मरा पड़ा है। लोग बोले इक्का है बाबा, देखिए ना। बाबा गए, जाके प्रेम से अपना बोरिया बिस्तर रख दिए और रख के आसन मार के बैठ गए और कहते हैं कि कम से कम 11 किलो दूध लाइए, 11 किलो दूध लाइए और 11 किलो धान के लवा, धान के लवा और दूध एक डलवा एक टप में रख दीजिए, 11 जगह रख दीजिए। लोग तुरंत 11 किलो दूध जुटा दिए, 11 गो टप जुटा दिए, 11 किलो धान के लवा भी ले आए लोग और वहां पर रख दिए। दूध लवा एक ही में फेंटा गया। महादेव जी अपना मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने लगे तो कहते हैं कि भाई लड़की का विष जो है ये दूध लवा में आ गया है। लड़की का पिता कौन है? तो लड़की का पिता जो थे वो खड़े हो गए, कहते हैं हम हैं बाबा। कहते हैं कि एक टप के दूध और लवा आप पी जाइए, आपका मृत्यु हो जाएगा और एक कन्या बच जाएगी। तो वो कहते हैं राजा अरे अपना सूरत देखा है कभी? एक तो मेरा बेटी मर गया है और मुझे जहर पीने को लिए कह रहे हो, मैं भी मर जाऊंगा। हम अपना प्राण देके बेटी को बचाने वाले नहीं हैं। राजा जो थे राजा चुपचाप बैठ गए। कहते हैं इसको माँ कौन है? तब माँ खड़ी हो गई, कहती है कि हम हैं। तो इस दूसरा टप वाला पी लो, इसमें जहर आ गया है, लड़की बच जाएगी। तो माँ कहती है कि नहीं बाबा हम नहीं पिएंगे, हम मर जाएंगे तो मेरा राज कौन देखेगा? बोले कि आपका बेटी बच जाएगी। नहीं बाबा बेटी बचे या मरे उससे हमको मतलब नहीं है, अपना प्राण हम नहीं त्यागेंगे। उसको दादा को, दादी को, चचा को, चाची को, उसको टोला पड़ोस को, सबको बाबा कहें, लेकिन वो जहर जो था जहर पीने को लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाबा सबसे पूछे कि तो बताइए आप सब लोग कि हम पी जाएं? तो लोग बोले कि हाँ बाबा आप पी जाइए। बोले कि देखिए भाई आपको सिर्फ घर देखना है, लेकिन हमको जो है 3 लोक देखना है। हम मर जाएंगे तो सब व्याकुल हो जाएगा। मेरा जो है बड़ी मनी बाल बच्चा है। लोग बोला बाबा आप सफेरा हैं, आपको विष नहीं लगेगा बाबा, आप पी तो जाइए। बाबा बोले ठीक है पी जाते हैं। महादेव 11 टप में कि 11 किलो दूध और 11 किलो लवा। महादेव तो अंतर्यामी है, हाथ लगाए सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बाबा पी गए। बाबा पी गए तो बाबा जय जयकार करते हर हर महादेव करते खड़े हो गए। बच्ची जो थी बच्ची खड़ी हो गई। बच्ची खड़ी हो गई तो बाबा कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तो लड़की कहती है कि बाबा आप जा रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे? मेरा कौन है? मेरा भी तो नहीं कोई है। बाबा कहते हैं अरे ना बही महीना माता राखले गरबिया और गरवा से ले लुआ बतरवा हो। आहो बतीसवा माता तोहर दूधवा पिलवले से हो कैसे तोड़ावा तू नातावा हो। आहो बतीसवा माता तोहर दूधवा पिलवले
कैसे थोड़ी देवा न तावा हो। लड़की कहती है नावाही माही नाम माता मोर रखले गरवा में अब तरवा हो। बतीसवा माता मोर दूधवा पिलवले अरे नाही में पियले जहरवा हो। अरे तोहरा के बाबा हम जानिए न सुनिए अरे कैसे तो पियाला जहरवा हो। लड़की कहती है कि बाबा आपको तो हम जानते सुनते भी नहीं हैं, आप कैसे पी गए हैं जहर। अब मेरी माँ जो है जन्म दी है, दूध पिलाई है, जहर नहीं पी। मेरे पिताजी हैं, गोद खिलाए, मुझे पोसे पाले पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, लेकिन वो जहर पीने को लिए तैयार नहीं हूँ। तो हम कैसे माने कि मेरे पिताजी हैं। छोड़ी देवे माता पिता छोड़ी देवे घरवा छोड़ी देवे कुल सना सारावा हो। नाहियों में छोड़बो बाबा तोहरी अंगूरिया हम जाए वे संगा साथवा हो। लड़की कहती है कि बाबा हम साथे चलेंगे। शंकर भगवान पार्वती मैया के कहते हैं कि अब बोलिए पार्वती, मन ही मन बात कर रहे हैं पार्वती से कि लड़की जो है अपने माता पिता के पास रहने को लिए तैयार नहीं है। आप तो दे दिए लेकिन रहने को लिए तैयार नहीं है। बताइए कैसे रखें इसको। राजा के तो नाम तो हो गया कि संतान हो गया है, लेकिन संतान रहने को लिए तैयार नहीं है। पार्वती मैया हार मांग लिए महादेव से। कहते हैं महादेव आप देव आदिदेव महादेव तीन लोक का मालिक हैं और आपसे हम नहीं जीत सकते हैं, आपसे हम नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अब आपका जो मर्जी है वो कीजिए। लड़की को महादेव साथ लेकर चले आए। सब लोग देखते रह गए, कोई भी कुछ नहीं बोले। लड़की महादेव के मंदिर में आ गई। सारी लोग कोई की किसी का पता नहीं कि महादेव के मंदिर में गई है। लड़की महादेव के स्थान में बैठ गई। पूरी रात बिताई महादेव के मंदिर में। सवेरा हुआ तो कुछ माताएं बहने गए पूजा पाठ करने। तो कहते हैं कि राजा साहब का बेटी जो है मंदिर में है। कुछ लोग बोले कि भाई आप चलिए, यहाँ पर मंदिर में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। लड़की कुछ नहीं बोली। राजा साहब रानी साहब के पता चला कि मेरा बेटी मंदिर में है। राजा साहब रानी साहब दोनों रोते पीटते गरजते मंदिर में पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो देखते हैं कि सचमुच में जो मेरा बेटी है वो मंदिर में बैठी हुई है। भगवान महादेव से हाथ जोड़े विनती किए और कहने लगे कि महादेव हम जानते हैं कि मेरा कसूर है, जब से मेरा कन्या जन्म लिया, जब से आपका चरण हम छोड़ दिए। हे भगवान, हे महादेव, मुझे आप याद करा दिए, अब हम नहीं छोड़ेंगे। हम स्वयं आपका चरण जो धरेंगे वो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। महादेव के चरण दोनों पति पत्नी धर लिए। जो लड़की थी अपने माँ के उंगली पकड़ ली और माँ के साथ चली गई घर। राजा रानी दोनों अपना घर आए। उस दिन से भक्ति करना भूले नहीं, मन में बसा के रखने लगे महादेव को, पूजा पाठ करने लगे। लड़की भी भगवान के भक्त बनी, शिष्य बनी और भगवान के भक्ति पूजा पाठ करने लगी। तो गुरु भाई बना ये नहीं कि मनत्ते पूरा हो गया तो भगवान को हम भूल जाए। भगवान को तो मन में पल पल बसा के रखना चाहिए, कण कण बसा के रखना चाहिए। तो गुरु भाई बना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए गुरु भाई बना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि
मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।